एक ही पल में मित्तल परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। जिस इंसान को सबने अपना होने वाला दामाद समझकर घर में इज्जत दी, उसी की असली पहचान आज सबके सामने आने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका किसी और को नहीं, उर्मी को लगने वाला था। क्योंकि जिस रिश्ते को वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझ रही थी, वही रिश्ता उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। राध्या बिना समय गंवाए पूरे परिवार के सामने एक पहचान पत्र रखती है। उसकी आवाज में पूरा विश्वास होता है। वह बताती है कि यह वही असली पहचान पत्र है जो उसे मोंटू के कमरे में छिपाकर रखा हुआ मिला था। अगर वह समय रहते इसे नहीं ढूंढती तो शायद यह सच कभी किसी के सामने नहीं आता। पहचान पत्र पर लिखा नाम देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस पर सेठी नहीं बल्कि कोई दूसरा सरनेम लिखा होता है। ट्विस्ट देखना लास्ट में, मोंटू और उसके परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे तुरंत इस खुलासे को झूठ बताने की कोशिश करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद अभी भी बात संभल जाए, लेकिन राध्या यहीं नहीं रुकती। वह साफ कहती है कि यह कोई गलतफहमी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इतने में परिवार के लोग उन लोगों से सवाल पूछते हैं जिन्होंने मोंटू के बारे में जानकारी जुटाई थी। जवाब सुनते ही सभी को समझ आ जाता है कि गलती कहां हुई। असली मोंटू सेठी और इस आदमी का नाम एक जैसा था। इसी बात का फायदा उठाकर उसने खुद को बड़े बिजनेसमैन मोंटू सेठी के रूप में पेश किया और सबको धोखा दे दिया। लेकिन उसका असली नाम मोंटू ठाकुर था। राध्या इसके बाद इंटरनेट से निकाली गई असली मोंटू सेठी की तस्वीर भी सबके सामने दिखा देती है। अब किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। पहली बार पूरे परिवार को एहसास होता है कि वे इतने दिनों से जिस इंसान पर भरोसा कर रहे थे, वह शुरू से ही झूठी पहचान के साथ उनके बीच रह रहा था। यह सच सुनते ही उर्मी पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में मोंटू की तरफ देखती है और उससे सिर्फ एक बात पूछती है कि वह सबके सामने सच बता दे। उसे अब भी उम्मीद होती है कि शायद यह सब झूठ हो, लेकिन मोंटू पूरी तरह खामोश रहता है। उसकी यही खामोशी उर्मी का दिल तोड़ देती है। उसी समय उर्मी एक ऐसा सच बता देती है जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए स्वीकार करती है कि जिन कागजों को उसने बैंक के दस्तावेज समझकर साइन किया था, वे बैंक के पेपर्स नहीं थे, वे कोर्ट के कागज थे। और उन्हीं कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाकर मोंटू ने उससे शादी का दावा तैयार कर लिया। यह सुनते ही घर में हड़कंप मच जाता है। उर्मी की मां गुस्से में उन कागजों को ढूंढने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे कागज मिल जाएं तो सब कुछ खत्म किया जा सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अगले ही पल मोंटू उन कागजों के बारे में ऐसा खुलासा करने वाला है जो सिर्फ उर्मी की नहीं, पूरे मित्तल परिवार की जिंदगी बदल देगा। उर्मी की बात सुनते ही पूरा घर सदमे में डूब जाता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की की अभी तक शादी भी नहीं हुई, वह खुद अपने मुंह से कह रही है कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। घर का हर सदस्य उर्मी से जवाब मांगता है और उर्मी रोते हुए सच बताती है कि जिन कागजों को उसने बैंक के दस्तावेज समझकर साइन किया था, वे असल में कोर्ट के पेपर्स थे। उन्हीं कागजों के जरिए मोंटू ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। यह सुनते ही उर्मी की मां अपना आपा खो बैठती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। वह गुस्से में उन कागजों को फाड़ देने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी मोंटू खुद उन पेपर्स को अपने हाथ में लेकर सबके सामने खड़ा हो जाता है। पूरे परिवार को लगता है कि अब शादी वाले दस्तावेज सामने आएंगे, लेकिन अगले ही पल मोंटू ऐसा खुलासा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोंटू मुस्कुराते हुए कहता है कि ये शादी के कागज नहीं हैं। उसने उर्मी को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसका असली निशाना हमेशा से मित्तल परिवार की संपत्ति थी। वह फाइल खोलकर बताता है कि ये दरअसल मित्तल परिवार की पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और उन पर पहले ही हस्ताक्षर करवाए जा चुके हैं। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे तूफान आ जाता है। पूज्य माताजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आता है कि जिन कागजों पर उन्होंने भरोसा करके साइन किए थे, वही आज उनके अपने घर को उनसे छीनने वाले हैं। उर्मी अपराध बोध में टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी एक गलती ने पूरे परिवार को सड़क पर ला खड़ा किया है। प्रथम का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। वह तुरंत पुलिस बुलाने और वकील से सारे कागज रद्द करवाने की बात करता है। परिवार को लगता है कि अब कानून उनकी मदद करेगा, लेकिन मोंटू बिल्कुल भी घबराता नहीं।
उल्टा वह हंसते हुए कहता है कि कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगाते लगाते लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। जब तक सच साबित होगा तब तक यह घर और पूरी संपत्ति उनके कब्जे में होगी। मोंटू की यह बात सुनकर घर का माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। अब वह खुलेआम मित्तल परिवार को आदेश देता है कि घर की चाबियां सौंप दें और यहां से निकल जाएं। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है, जबकि पूरे परिवार की आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती है। प्रथम खुद को रोक नहीं पाता और आगे बढ़कर मोंटू का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन राध्या उसे रोक लेती है। वह समझाती है कि अगर इस समय हाथापाई हुई तो उनका कानूनी मामला और कमजोर हो सकता है। राध्या की बात सही होती है, लेकिन परिवार के लिए अपने ही घर में खड़े होकर यह अपमान सहना किसी सजा से कम नहीं होता। मोंटू का परिवार अब अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। वे साफ कहते हैं कि वे कोई छोटे मोटे ठग नहीं, बल्कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी आवाज में इतना घमंड होता है कि पहली बार पूरे परिवार को समझ आता है कि यह धोखा अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई दिनों से सोची समझी योजना का हिस्सा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोंटू अब ऐसा फैसला सुनाने वाला था जो मित्तल परिवार के लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसने घड़ी की तरफ देखा और पूरे परिवार को सिर्फ 1 घंटे का समय दिया। अगर 1 घंटे के अंदर घर खाली नहीं किया गया तो वह उन्हें कानूनी तौर पर बाहर निकलवा देगा। मोंटू ने जैसे ही पूरे परिवार को 1 घंटे के अंदर घर खाली करने का आदेश दिया, पूरे मित्तल परिवार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस घर को उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था, आज उसी घर से उन्हें बेघर किया जा रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि सामने खड़े लोग कोई अजनबी नहीं थे। वे वही लोग थे जिन्हें कुछ दिन पहले तक परिवार का हिस्सा बनाया जा रहा था। उर्मी खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। वह बार बार रोते हुए कहती है कि अगर उसने बिना पढ़े उन कागजों पर साइन नहीं किए होते तो आज पूरा परिवार इस मुश्किल में नहीं फंसता। उसकी मां गुस्से और दर्द में उसे डांटने लगती है। उन्हें लगता है कि शादी की जल्दी में उर्मी ने अपने बाबूजी की पूरी जिंदगी की कमाई एक पल में किसी और के नाम कर दी। हर शब्द उर्मी के दिल पर चोट कर रहा था, लेकिन उसे भी पता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी राध्या आगे बढ़ती है और पूरे परिवार को रोकती है। वह साफ कहती है कि इस गलती के लिए सिर्फ उर्मी को दोष देना ठीक नहीं है। असली कसूर उन लोगों का है जिन्होंने भरोसे का फायदा उठाकर पूरे परिवार को धोखा दिया। अगर किसी ने सबसे पहले इस परिवार पर शक किया था तो वह खुद राध्या थी, लेकिन उस समय किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज सबको एहसास हो रहा था कि राध्या का हर शक सही था। राध्या की बात सुनकर परिवार के बाकी सदस्य भी मान जाते हैं कि गलती सिर्फ उर्मी की नहीं थी। सभी ने बिना पूरी जांच किए मोंटू और उसके परिवार पर भरोसा कर लिया था। उसी भरोसे का फायदा उठाकर उन्होंने यह पूरा जाल बिछाया। अब पछताने के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन उधर मोंटू और उसका परिवार किसी भी तरह की हमदर्दी दिखाने के मूड में नहीं था। वे साफ कह देते हैं कि उन्हें न पैसे चाहिए न जेवर, उन्हें सिर्फ यह आलीशान मकान चाहिए। उनके लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। इतना कहकर वे मित्तल परिवार का मजाक उड़ाने लगते हैं और बार बार उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर करते हैं। इसी दौरान परिवार की मुखिया की तबीयत बिगड़ने लगती है। घर छोड़ने का सदमा उनके लिए सहन करना मुश्किल हो जाता है। प्रथम उन्हें संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मोंटू का परिवार फिर भी नहीं रुकता। वे सूटकेस खाली करके मित्तल परिवार के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि अब यही घर उनका है, इसलिए अपना सामान करते हैं कि दादी की हालत को देखते हुए उन्हें कुछ समय और दे दिया जाए। लेकिन सामने खड़े लोगों के चेहरे पर जरा भी दया दिखाई नहीं देती। और तभी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। मोंटू का परिवार मित्तल परिवार को आराम देने की बजाय उन्हें कामों की एक लिस्ट थमा देता है और साफ कह देता है कि अब इस घर के नियम वही तय करेंगे। जिस परिवार का कभी इस घर पर अधिकार था, आज उसी परिवार के सामने उन्हें नौकरों जैसा व्यवहार सहना पड़ रहा था। यही पल इस धोखे की सबसे कड़वी तस्वीर बनकर सामने आता है। यहीं इस एपिसोड का अंत होता है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। क्या राध्या और प्रथम कोई ऐसा सबूत ढूंढ पाएंगे जिससे ये प्रॉपर्टी वापस मिल सके? क्या दादी इस सदमे को सह पाएंगी? और क्या मोंटू का घमंड अगले एपिसोड में टूटेगा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल